श्रावण मास पर जगह जगह पुष्प वर्षा एवं निःशुल्क दवा वितरण का हुआ आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री के भंडारे में शिव भक्तों संघ दिग्गजों का जमावड़ा। कांवड़ियों की सेवा। नगर के एडीएस सिनेप्लेक्स पर कांवड़ियों की सेवा में लगे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के भंडारे में शिव भक्तों ने के संघ जिले के भाजपा नेताओं का जमावड़ा रहा। सभी ने कांवड़ियों की सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर कांवड़ियों को भोजन ग्रहण कराया। श्रावण मास में कचला से गंगा जल भरकर कांवड़ियां जलाभिषेक के लिए जाते कांवड़ियों को बदायूं आलापुर मार्ग गौरी शंकर मंदिर के निकट काफी भीड़ हो जाती है। उसके मद्देनजर रखते हुए नगरवासियों द्वारा जगह जगह भंडारा एवं निःशुल्क दवा वितरण की व्यवस्था की गई। हजारों कांवड़ियों को प्रसाद ग्रहण कर पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। वहां भंडारे में पूर्व राज्य मंत्री हीरालाल कश्यप ने पहुंचकर भोले के भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। आयोजकों ने शिव भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। इस मौके पर प्रभात राजपूत, अशोक कुमार, दीपक गुप्ता, सचिन अग्रवाल, अरुण बंटी, डॉक्टर सतपाल कश्यप, सौरभ कश्यप, राजेंद्र कश्यप, आकाश कश्यप, सुनील दीनानाथ, राजपूत कश्यप, पप्पू आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। चल रहा है तो किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है और ये कब से मनाया जा रहा है? श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में सबसे पहले हम आप सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी यही श्री यमुना जी की कृपामयी गोदी में अपने ही जन्म कुटीर में श्री संवत 1554 में शनिवार के दिन संध्या के समय संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए जन्म लिए, अवतार लिए, जो हम सबको बन सके हम लोग अपने जीवन में उतार लें। तब से उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को जैसा कि सब विदित हैं, सारे ग्रंथों में है, भगवान कृपा से उन्होंने रामचरितमानस को एकदम से हमारी संजीवनी के रूप में, हमारे जीवन प्राण के रूप में सारे विश्व जगत को दिया। यहाँ तक कि केवल जगत नहीं, त्रिभुवन मनुष्य नहीं, देवताओं को भी हमारे गोसाई जी ने ऋणी किया अपनी तपस्या और अपने मानस से। और अब ये जयंती अभी जो अच्छा इसका दिव्य स्वरूप दिख रहा है, इसके पहले से यहाँ के पुजारी परिवार, यहाँ के ग्रामवासी, आने वाले भक्तजन, दर्शकजन, जिससे इतना बन पड़ता था करते थे, बहुत सामान्य रूप में करते थे। और भगवत कृपा कब किस जीव को स्वीकार करें कुछ कहा नहीं जाता। हमारी छोटी सी कुटिया श्री राम वृंदावन में है, तो हम वहीं तुलसी जयंती मनाते थे हर साल। तो हमारे हृदय में भाव उमड़ा कि हम क्यों न उनकी जन्म कुटीर मनाएं। तो पहली बार ये भाव उमड़ा और वहाँ से सारी वस्तु लेकर आए। गांव के लोगों ने खूब प्रेम दिया और तब से अभी तक निरंतर ये जन्म जयंती उत्सव बड़े दिव्य रूप में हो रहा है। प्रतिवर्ष इसका स्वरूप बढ़ रहा है। इस बार हमारे बड़े बड़े संत लोग भारतवर्ष से आ रहे हैं और सब बहुत कृपा की है। गांव के लोगों में बड़ा उत्साह है और आपके दूरदर्शन के माध्यम से या आपके समाचार पत्र के माध्यम से हम केवल एक संदेश देना चाहते हैं। पूरे जगत में जो कोई भी गोस्वामी जी को मानता है, उसके लिए पहला कर्तव्य है कि वो रामचरितमानस का पाठ अवश्य करे। यदि वो रामचरितमानस का पाठ और आदर नहीं करेगा तो उसकी गोसाई जी के प्रति श्रद्धा का कोई प्रमाण सचमुच सिद्ध नहीं होगा। और आप लोग भी जहाँ तक बन सके गोसाई जी के भक्त बने, यही हमारी प्रार्थना है। महाराज जी, एक मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा क्षमता नहीं कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूँ। क्षेत्र वासियों को, जनपद वासियों को महाराज जी क्या संदेश है आपका तुलसी जयंती के माध्यम से? गोसाई तुलसीदास जी अपने बचपन से लेकर आज तक कितना दुख उठाए, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी से बदले और प्रतिकार की भावना नहीं किया। सारी समाज ने उनको जी भर के पीड़ा दिया, लेकिन उन्होंने समाज को सुख देने के लिए मानस जी की निधि दी। हमको भी कभी भी अपने सुख दुख का, अपमान का बदला नहीं चुकाना चाहिए, नमन रखना चाहिए, केवल सबके सुख की कामना करनी चाहिए। और गोसाई तुलसीदास जी ने तो मानस में स्पष्ट और साफ भाव में और सुंदर भक्ति में बता दिया है कि मनुष्य का जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ है, अन्यथा उसका जीवन केवल निरर्थक है। अतः हमको आपको भक्ति में ही जाना चाहिए और अपना सब कुछ समर्पण कर भगवान के हो जाना चाहिए। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। एक लास्ट सवाल है गुरुदेव,
हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा लगभग तय हुआ है, तो आप जो है क्या चाहेंगे कि जो है मुख्यमंत्री एक संत हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्था सुविधा ऐसी होनी चाहिए जो उनको यहाँ करना चाहिए? ये प्रश्न मेरे साधु वेश के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं।